दोस्तों 29 जुलाई को 34 साल बाद यूनियन कैबिनेट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अप्रूवल दे दिया है, जो कि एंटायर एजुकेशन सिस्टम को बदल कर रख देगा। आखिर क्या है ये पॉलिसी और इससे क्या नए बदलाव आएंगे, आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में। मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड फैक्ट्स में। तो दोस्तों शुरू करने के लिए मैं आपको बता दूं, अब से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगा। दोस्तों ये नई 2020 एजुकेशन पॉलिसी देश भर में स्कूलों और हायर एजुकेशन दोनों के लिए एक ओवर आर्किंग विजन एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। कहने का मतलब है कि ये नई पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकलिटी लेकर आएगा। एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है दोस्तों ये, जिसकी हमारे देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। बाकी देशों में कंपेयर करें तो हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही पुअर था, लेकिन अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है तो हम एजुकेशन में डेवलप्ड कंट्रीज जैसे जर्मनी, सिंगापुर को कम्पीट कर सकेंगे। दोस्तों इस पॉलिसीज के कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि 10+2 सिस्टम को चेंज करके अब 5+3+3+4 सिस्टम कर दिया गया है। इस सिस्टम के हिसाब से एजुकेशन अब 10+2 नहीं रह जाएगा, जिसमें एजुकेशन 5 साल की एज में शुरू होती थी और 10 साल तक सब लोग एक डिफाइंड सब्जेक्ट्स पढ़ते थे और फिर कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स लेकर फंस जाते थे। लेकिन इस पॉलिसी के हिसाब से अब एजुकेशन 3 साल की एज से शुरू होगी। एज 3 से लेकर 6 साल तक की एज तक, मतलब 3 साल प्री स्कूल होगा। उसके बाद 6 से 8 की एज तक क्लास 1 और 2 होगी, यानी कि पहले 5 साल फ्रॉम स्टार्टिंग फाउंडेशन कोर्स के होंगे। उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर्स यानी कि एज 8 to 11 तक प्रिपरेटरी कोर्स होंगे। उसके बाद 3 साल 11 से 14 साल की एज तक मिडिल एजुकेशन एंड फाइनली 14 से 18 तक 4 साल सेकेंडरी लर्निंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट 5 ईयर्स जो होंगे वो फाउंडेशन कोर्स के होंगे, जैसे कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, फोकस ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट स्किल्स और ये सब चीज़ें होंगी। नेक्स्ट 3 ईयर्स जिसको प्रिपरेटरी स्टेज बोला जाएगा, जैसे कि उसमें प्ले डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड और इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी। नेक्स्ट 3 ईयर्स मिडिल स्टेज, जिसमें एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन साइंसेज, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ जैसे सब्जेक्ट्स होंगे। नेक्स्ट 4 ईयर्स सेकेंडरी स्टेज, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, मेन फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, चॉइस इन सब्जेक्ट्स एंड ईज ऑफ टेकिंग सब्जेक्ट्स होगा। दोस्तों इसमें जो नेक्स्ट बहुत बड़ी चीज़ है वो है वोकेशनल ट्रेनिंग्स पे। इसमें गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है। जैसे कि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या आपने देखा होगा कि जहाँ पे जॉब्स लाइक वेल्डिंग, प्लम्बिंग, कारपेंट्री, इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन इंडिया में इस तरीके की जॉब्स को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा बहुत ही निचले दर की जॉब मानी जाती है, ऐसा माना जाता है कि बहुत ही बेकार काम है ये सब चीज़ें। लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, इंटर्नशिप्स दी जाएंगी क्लास 6 से, और इस तरीके की जॉब्स में एक्सपीरियंस दिलाया जाएगा। तो और होगा क्या इसमें कि 10 दिन तक बैकलेस पीरियड हुआ करेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस, इस तरीके की इंटर्नशिप्स होंगी, इस तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग्स दिलाई जाएंगी। और 6 क्लास से ही कोडिंग भी सिखानी शुरू कर दी जाएगी। और बड़ी हायर क्लासेस में बोर्ड एग्जाम्स को कम इंपॉर्टेंस दी जाया करेगी। दोस्तों इस तरीके के एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत अच्छी चीज़ और ये भी है कि क्रिटिकल थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जो बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे उनकी थिंकिंग को क्रिटिकली किस तरह से डेवलप किया जाए, कैसे उनको अच्छा बनाया जाए। जैसे कि अभी क्या हुआ करेगा कि अभी क्या होता है कि टीचर असेसमेंट करता है, बचपन से लेकर बड़ी क्लासेस तक टीचर आपका असेसमेंट करता है, रिपोर्ट कार्ड्स दिए जाते हैं, आपको बताया जाता है आपके इतने मार्क्स आए हैं, उतने मार्क्स आए हैं। लेकिन अभी क्या होगा कि बड़ी क्लासेस में आप जब चले जाएंगे तो आपको कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला करेगी। टीचर्स आपका असेसमेंट नहीं करेंगे, आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे अपना। आपके क्लासमेट्स आपका असेसमेंट करेंगे, ताकि आपके अंदर एक अपने आप को लेके एक क्रिटिकल एनालिसिस थिंकिंग आ सके, आप अपने आप को जज कर सके, आपके अंदर अपने आप को असेसमेंट करने की कैपेबिलिटी डेवलप कर सके। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि आज की डेट में आप बचपन से लेकर बड़े होने तक तो पेरेंट्स और टीचर्स ही आपको एनालिसिस करके बताते हैं कि भाई आपकी ये स्टेज है। लेकिन लेटर लाइफ में क्या होता है, 12वीं क्लास पढ़ने के बाद क्या होता है, कॉलेज करने के बाद क्या होता है, यही नहीं पता होता लाइफ में करना क्या है। तो अपने बारे में असेसमेंट ही नहीं किया कभी, तो इसलिए ये समझ में ही नहीं आता कि हमें ज़िंदगी में आगे करना क्या है। तो इस तरह की चीज़ों पे फोकस किया जाएगा इस नए एजुकेशन सिस्टम में।
दोस्तों एक यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ गवर्नमेंट ने जो करी है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम पे 6% जीडीपी स्पेंड करने की बात करी है अपने इस नई पॉलिसी के अंदर। अभी क्या है, आज की डेट में सिर्फ 3% पूरे जीडीपी का स्पेंड किया जाता है, जो कि बहुत इनसफिशिएंट है कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ में। अगर आप देखें तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा स्पेंड किया जाता है जीडीपी का। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। अगर आप 6% ऑफ जीडीपी का स्पेंड करेंगे तो एजुकेशन सिस्टम बहुत इम्प्रूव होगा। दोस्तों इस एजुकेशन सिस्टम से रट्टाफिकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आज की डेट में क्या होता है, बचपन से यही सिखाया जाता है रट्टा मार लो। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है कि आप रट्टा मार लो, 12वीं तक कॉलेज में रट्टा मार करके अच्छे नंबर लाते रहते हैं, लेकिन लाइफ के अंदर कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। एक जनरली एक प्रैक्टिकलिटी नहीं आती है। सो इस एजुकेशन सिस्टम से एक्सपेक्टेड है कि ये रट्टाफिकेशन बहुत अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हायर एजुकेशन के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। हायर एजुकेशन में क्या होगा कि एक मल्टी एंट्री एग्जिट प्रोग्राम है, जिसमें कि आप जैसे आपने मान लो आपने बीटेक के अंदर एडमिशन ले लिया या किसी और कोर्स में एडमिशन ले लिया और 1 साल कोर्स करने के बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ कि मैं आगे इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मेरे को नहीं पढ़ना है। तो इसमें क्या होगा, एक क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम होगा। जितने भी आपने उस ईयर में सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो वो आपको उसका क्रेडिट्स दे दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा आपके ये क्रेडिट्स हैं इसके रिस्पेक्ट में। और क्या होगा कि अगर आप मान लो 4 साल की डिग्री करते हैं, 4 साल की डिग्री में आपने एडमिशन लिया है और आप 1 साल करके छोड़ देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल करके छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। अगर 3 साल बाद करके छोड़ देते हैं तो आपको बैचलर की डिग्री मिलेगी। और अगर 4 साल बाद छोड़ देते हैं तो आपको रिसर्च डिग्री मिलेगी। तो फिर और इसमें एक चीज़ और ये भी है कि अगर आप अगर ग्रेजुएशन कर लेते हैं कंप्लीट, तो उसके बाद एमए या एमएससी या एमटेक जैसे कोर्स करने के लिए सिर्फ 1 साल का टाइम होगा। 1 साल में आप वो कोर्स कर सकेंगे। अगर मान लो आपने 4 साल की बैचलर डिग्री कंप्लीट करी है तो आपको एमए एमएससी की जो डिग्री है वो 1 साल में मिल जाएगी। और अगर आपने 3 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट करी है तो आपको एमए एमएससी 2 साल में मिलेगी। दूसरा एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे अच्छी है कि फॉरेन की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को अपने इंडिया में कैंपस सेटअप करने के लिए परमिशन मिल गई है। वो अपने अभी कौन से होंगे वो 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस, वो अभी डिसाइड ही नहीं है, बट ऐसा होगा, ज़रूर होगा। दोस्तों इस पॉलिसी का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि स्टेट्स अपनी मर्जी से लोकल लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ा सकेगा। इससे बहुत दिक्कत हो सकती है, बिकॉज कई स्टेट्स में टीचर्स और स्कूल क्या करते हैं, बच्चों को लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना प्रेफर करते हैं। तो अगर कोई एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रैवल करता है तो उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम आ सकती है। हालांकि अदर लैंग्वेज ऑप्शन होंगे जो बच्चे अपनी मर्जी से ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत बड़ा चेंज होगा और हमारे देश में एक अच्छा और ग्लोबली अडॉप्टेड एजुकेशन सिस्टम आ जाएगा, जिससे देश की तरक्की भी होगी। हालांकि मुझे लगता है कि ये पॉलिसी सुनने में बहुत अच्छी है, बट इंडिया में इसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं होगा। सो गवर्नमेंट को इन माय ओपिनियन सिर्फ पॉलिसी बनाने में नहीं, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे भी ध्यान देना चाहिए। सो होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe. Thank you very much.